हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं इस स्टोरी के माध्यम से बहुत सारी ढेर सारी इंग्लिश वोकैबलरी, एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश एक्सप्रेशंस, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में जो कुछ भी एडवांस्ड वोकैबलरी आएगी उसके एक एक शब्द को और अच्छे से एक एक सेंटेंस को हम अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से हमें प्रॉपर बुक रीडिंग करना चाहिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, स्टोरी का टाइटल है द माइस दैट एट आयरन। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड देखिए, द माइस। माइस का मतलब होता है बहुत सारे चूहे। अब ये जो है माउस का प्लूरल है। माउस मतलब होता है एक चूहा, माइस यानी बहुत सारे चूहे। द माइस दैट एट आयरन, वे चूहे जो लोहा खाते थे। एट मतलब होता है खाना, तो ईट, एट, इटन पास्ट टेंस की बात है, इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इसलिए एट आया है। आयरन का मतलब होता है लोहा, तो वो चूहे जो लोहा खाते थे। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक एक शब्द को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाली हूँ, ध्यान से लास्ट तक बने रहिए। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मतलब है एक समय की बात थी। देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट नेम्ड नाडकू। तो वहाँ पर लिव्ड मतलब होता है रहना, तो वहाँ पर एक रिच मतलब धनी, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, नेम्ड मतलब नाम था, नाटकू। तो वहाँ पर एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम नाटकू था। बट एज टाइम पास्ड बाय, बट एज टाइम पास्ड बाय मतलब होता है जैसे जैसे समय बीतता गया। हीज बिजनेस, उसका व्यापार, हैड अ ग्रेट डाउनफॉल। हैड अ ग्रेट डाउनफॉल मतलब होता है फ्रेंड्स सडन लॉस हो जाना किसी भी चीज़ का, चाहे वो हेल्थ हो, बिजनेस हो या आपका करियर हो, किसी भी चीज़ का सडन फॉल डाउन होना, घाटा होना, उसे कहते हैं कि ग्रेट डाउनफॉल। तो उसका जो बिजनेस था, व्यापार था, बहुत ही घाटे में चला गया। कुछ समय जैसे जैसे समय बीतता गया उसका बिजनेस जो है वो बहुत ही घाटे में चला गया। एंड नाटकू कॉट इनटू द लॉट ऑफ डेप्ट। डेप्ट मतलब होता है फ्रेंड्स कर्ज या ऋण। तो लोन लेना, उधार लेना, बोरो करना, बोरो भी कर्ज के लिए होता है, उधार लेना। तो वो धीरे धीरे नाटकू गॉट इनटू अ लॉट ऑफ डेप्ट। तो गॉट इनटू जो है पास्ट फॉर्म है गेट की, गेट गॉट, गेट गॉट गॉटन। तो ये जो पास्ट फॉर्म इसीलिए आई है क्योंकि पास्ट टेंस की बात हुई है, यहाँ पर पास्ट में काम हुआ है। तो जो है नाटकू था गॉट इनटू अ लॉट ऑफ डेप्ट मतलब कर्ज में, बहुत कर्ज में डूब गया। एंड सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने, डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय लिया, टू लीव द सिटी। टू लीव द सिटी मतलब उसने जो शहर को छोड़ने का निर्णय लिया। एंड फाइंड हिज फॉर्चून इन अ न्यू प्लेस। फॉर्चून मतलब फ्रेंड्स होता है लक, फेट, डेस्टिनेशन, चांस। तो उसने सोचा कि मैं इस सिटी को जहाँ पे वो रहता था उसे छोड़ देता हूँ और अपना जो भाग्य है, फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, तो उसे एक नई जगह में, नए प्लेस में जाके उसे आजमाता हूँ। सी ही सोल्ड ऑफ ऑल हीज बिलोंगिंग्स टू पे द डेब्ट एंड डिसाइडेड टू लीव। ही सोल्ड ऑफ, सोल्ड ऑफ मतलब होता है, देखिए सोल्ड सेल का पास्ट फॉर्म है, सेल, सोल्ड, सोल्ड। सोल्ड ऑफ मतलब होता है बेच दिया। उसने अपने जितने भी बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मतलब होता है अपनी पोजीशन, प्रॉपर्टी, जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होती है, पोजीशंस होती है, या जो कहते हैं हम, हमारा जो खुद का सामान होता है, उसे उसने सब सोल्ड ऑफ कर दिया, बेच दिया। टू पे द डेब्ट, पे मतलब चुकाना, डेप्थ मतलब होता है कर्ज। तो कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी सब बेच दी। एंड डिसाइडेड टू लीव, और निश्चय किया कि अब वो यहाँ से चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने इस पैराग्राफ से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वोकैबलरी सीखी वो है बिलोंगिंग्स। तो फ्रेंड्स, जब आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पर कुछ ऐसे बोर्ड्स लगे रहते हैं जिसमें लिखा होता है प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स, यानी कि अपने सामान की खुद देखभाल करें। इन केस ऑफ एनी लॉस डिपार्टमेंट विल नॉट टेक
टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि कुछ भी आपका सामान घूम जाता है तो डिपार्टमेंट आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं, तो अपने जो सामान की जो है खुद ही देखभाल करें। तो ये एक सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि ऑल देयर बिलोंगिंग्स वर स्टोलन, मतलब उसका सारा का सारा सामान घूम गया या चोरी हो गया। या फिर देयर कोट, वॉलेट्स, मोबाइल फ़ोन, अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स वर स्टोलन, उसका सारा का सारा जो कोट था, मोबाइल फ़ोन था, उसका खुद का निजी बिलोंगिंग्स मतलब पर्सनल सामान जो था वो भी सब चोरी हो गया। या फिर हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ चेक अराउंड योर सीट फॉर एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, यानी कि अपनी सीट के आसपास देखो, अपने कुछ निजी सामान यदि है क्या आपका, तो प्लीज़ चेक अराउंड योर सीट फॉर एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स। तो इस तरीके से हम इस बिलोंगिंग सेंटेंस को बाहर अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं, इस पैराग्राफ से सीखा है हमने। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बट आउट ऑफ ऑल द बिलोंगिंग्स, आउट ऑफ ऑल द बिलोंगिंग्स मतलब उसके सभी सामान में से, दैट ही सोल्ड, जो कि उसने बेच चुका था, ही कैप्ट वन प्राइज्ड पोजेशन। कैप्ट मतलब देखिए यहाँ पर कीप, कैप्ट कीप मतलब होता है रखना, कैप्ट यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है कीप की। तो उसने एक जो है प्राइज्ड पोजीशन, प्राइज्ड मतलब होता है वैल्यूएबल, पोजीशन मतलब होता है प्रॉपर्टी या उसकी जो सामग्री। तो उसने एक सारे के सारे जो उसने बिलोंगिंग्स, उसकी जो सामान था जो बेच दिया था, उसमें से उसने सारा सामान बेच दिया, लेकिन एक जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी, पोजीशन थी, उसने रखी। एंड डिसाइडेड टू लीव इट विथ अ फ्रेंड अनटिल ही रिटर्न बैक टू द टाउन। डिसाइडेड मतलब उसने निश्चय किया, लीव इट मतलब वहीं पर ही वो छोड़ देगा, विद द फ्रेंड उसके फ्रेंड के घर पे वहीं पे छोड़ देगा। अनटिल मतलब होता है कि जब तक, ही रिटर्न मतलब जब तक कि वो रिटर्न बैक नहीं, वापस नहीं आ जाता है शहर से। द नेक्स्ट डे मतलब वह अगले दिन, नाटकू वेंट टू से गुड बाय टू हिज फ्रेंड। नाटकू जो है वेंट, अब देखिए गो, वेंट, गॉन, पास्ट में काम हुआ है इसलिए गो मतलब होता है जाना, गया की इंग्लिश होती है वेंट, तो वो गो, वेंट, गॉन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है गो की। तो अपने इस फ्रेंड को गुड बाय कहने के लिए गया जिसका नाम था लक्ष्मण, एंड टू लीव द आयरन बीम विथ हिम। हाय लक्ष्मण, आई हैव कम टू से गुड बाय। अब फ्रेंड्स देखिए, आई हैव कम टू से गुड बाय, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, जिसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। आई हैव कम टू से गुड बाय। आप भी इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। किसी के यहाँ यदि आप जाएँ तो आप कह सकते हैं आई हैव कम टू से दिस, आई हैव कम टू से दैट, आई हैव कम टू से गुड बाय मतलब मैं तुमसे गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। आई एम लिविंग द सिटी, तो मैं जो है लिविंग मतलब होता है छोड़ना, मैं इस सिटी को, शहर को छोड़ रहा हूँ। टू फाइंड माई फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, फाइंड मतलब ढूंढना, तो मैं अपने जो भाग्य को इन न्यू प्लेस, नए जगह पर खोजने के लिए मैं सिटी को छोड़ रहा हूँ, उसने ऐसा कहा। ओ नाटकू, इट्स सैड टू हियर दैट योर बिजनेस इज सफरिंग, तो उसके जो दोस्त लक्ष्मण ने कहा कि ओह नाटकू, सैड टू हियर दैट मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है, सैड टू हियर दैट मुझे बहुत दुख हो रहा है सुनकर कि तुम्हारा जो बिज़नेस है वो सफरिंग हो रहा है। सफरिंग मतलब होता है व्यापार, सॉरी सफरिंग मतलब होता है कि अफेक्ट होना, किसी भी चीज़ का प्रभावित होना, कि तुम्हारा जो बिज़नेस है, व्यापार जो है बहुत प्रभावित हो रहा है, इसीलिए मुझे बहुत सुनकर बहुत दुख लगा। बट वेयर आर यू गोइंग, तो लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम नॉट श्योर येट, उसने कहा कि मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, मुझे पक्का पता नहीं है, निश्चय नहीं किया है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो यदि आप भी अपनी डेली लाइफ में कुछ चीज़ों से निश्चित नहीं है तो आप भी कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर येट, कि मैं अभी निश्चित नहीं हूँ। तो इस तरीके से आप इन सब सेंटेंस को, छोटे छोटे सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें। सो आई विल हैव टू ट्रेवल फार एंड वाइड टू फाइंड माई लक। सो फ्रेंड्स देखिए, आई विल हैव टू ट्रेवल मतलब मुझे बहुत दूर तक यात्रा करनी होगी। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड मतलब बहुत दूर दराज तक जाना पड़ेगा मुझे, मतलब बहुत लार्ज एरिया में यात्रा करनी पड़ेगी, दूर दराज तक जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं श्योर नहीं हूँ, आई विल हैव टू देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आई विल हैव टू ट्रेवल फार एंड वाइड टू फाइंड माई लक, मुझे अपने भाग्य को ढूंढने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ेगा। आई सी
तो लक्ष्मण ने कहा अच्छा हाँ ये तो बात ठीक है, बट व्हाट अबाउट योर पोजेशंस। लेकिन उसने कहा, लक्ष्मण ने कहा लेकिन तुम्हारी जो पोजेशंस मतलब होता है प्रॉपर्टी, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी का, तुम्हारी बिलोंगिंग्स, पोजेशन मतलब बिलोंगिंग्स भी होता है, तो तुम्हारी बिलोंगिंग्स का क्या हुआ। वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारी बिलोंगिंग्स का क्या हुआ, वो सब कहाँ है, उसको उसका तुमने क्या किया, ऐसा लक्ष्मण ने पूछा। अब नाटकू कहता है आई हैव सोल्ड ऑफ एवरीथिंग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। उसने हाल ही में ही कुछ चीज़ें, उसने अपनी सारी की सारी चीज़ें बेच दी है, इसीलिए यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो हम रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है अभी रिसेंटली, आप जाकर देख सकते हैं उसे। तो आई हैव सोल्ड ऑफ एवरीथिंग, मैंने सब कुछ बेच दिया है। सेल की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है सोल्ड, तो मैंने सब कुछ बेच दिया है। एंड पेड ऑफ, पेड ऑफ, पे ऑफ का जो है सेकंड फॉर्म आया है पेड, PAID, पेड मतलब चुकता करना। तो पेड ऑफ माई डेप्थ, मैंने अपना सारा का सारा जो कर्ज, डेप्थ मतलब कर्ज, तो अपने सारा का सारा कर्ज को चुकता किया है, अपने सारा जो पोजेशंस को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को सोल्ड ऑफ करके। एंड ऑल दैट आई हैव इज़ दिस हैवी आयरन बीम, और जो कुछ भी मेरे पास अभी है, आई हैव मतलब मेरे पास में है, वो इज़ दिस हैवी आयरन बीम, और ये जो लोहे की जो छड़ है बस वही मेरे पास बची हुई है। कैन यू कीप इट फॉर मी टिल आई रिटर्न, क्या तुम इसे अपने पास रख सकते हो जब तक कि मैं वापस आऊँ। टिल मतलब जब तक, रिटर्न मतलब वापस आना, कीप मतलब रखना। तो कैन यू कीप इट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए इसे अपने पास रख सकते हो जब तक मैं रिटर्न ना आऊँ। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल ज़रूरी नाटकू, आई विल टेक गुड केयर ऑफ इट फॉर यू। तो जो लक्ष्मण ने कहा कि हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं नाटकू, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। नाटकू सेड हीज़ गुड बाय, और नाटकू ने उसे गुड बाय कहा। एंड लेफ्ट विद अ हैवी हार्ट, और उसके बाद में लेफ्ट मतलब होता है वहाँ से चला गया। लीव लेफ्ट या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, और हैवी हार्ट मतलब बहुत दुखी मन से, भरे हुए मन से, हैवी हार्ट से वो वहाँ से चला गया। बट मैनी ईयर्स लेटर, किंतु बहुत वर्षों के बाद में, लेटर मतलब बाद में, ही रिटर्नड होम, वो वापस घर आया। रिच एंड सक्सेसफुल, रिच मतलब धनी, सक्सेसफुल मतलब जो है पूरी की पूरी सफलता के साथ में। तो वो बहुत वर्षों के बाद में वापस नाटकू वापस अपने घर लौटा, एक सफल और मर्चेंट बन के। तो ही हैड बिकम अ वेल्दी मर्चेंट अगेन, तो अब वो कैसा बन चुका था, वेल्दी मतलब होता है अफ्लुएंट, मतलब धनवान बन चुका था। अफ्लुएंट इसकी सिनोनिम है, तो आप हमेशा इस वोकैबुलरी को हमेशा याद रखें। वेल्दी का मतलब अफ्लुएंट भी होता है, तो ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरीके की वोकैबुलरी का सिनोनिम्स पूछा जाता है। तो इसे जो अफ्लुएंट को आप हमेशा याद रखें, इसका मतलब भी होता है वेल्दी, यानी कि धनवान, धनी, संपन्न। तो वो फिर से बन गया था, एक धनवान मर्चेंट व्यापारी बन गया था। एंड हैड ओपनड अ लार्ज शॉप इन द टाउन, और उसने हैड ओपनड मतलब, और अपनी एक बहुत सी बड़ी दुकान खोल ली थी उसने। हैड ओपनड, देखिए यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। हैड ओपनड मतलब उसने अपनी खोल ली थी उसने एक बड़ी सी दुकान शहर के अंदर। ही डिसाइडेड टू गो एंड मीट हिज फ्रेंड लक्ष्मण, तो उसने ये डिसाइडेड किया नाटकू ने कि वो जाएगा और अपने दोस्त से मिलेगा। आफ्टर ऑल दिस ईयर्स, तो बहुत सालों से उससे नहीं मिला था, तो उसकी इच्छा थी कि उसने निश्चय किया कि मैं जाऊंगा अपने फ्रेंड से और मिलूंगा। सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्साइटेड मतलब होता है बहुत ही उत्सुक होना, बहुत ही उत्तेजित होना, या कहते हैं वेरी एंथुजियास्टिक और एंड ईगर, थ्रिल्ड। देखिए थ्रिल्ड भी जो वोकैबुलरी है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा आती है। एक्साइटेड के उसमें आपको 2-3 ऑप्शंस दे देंगे, एंड तो उसमें एक थ्रिल्ड भी रहेगा जिसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब भी एक्साइटेड होता है, उत्सुक होना, किसी भी काम के प्रति उत्तेजित होना। तो वो नाटकू अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, उत्सुक था और थ्रिल्ड था। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लास्ट तक ज़रूर देखें। सो हाय लक्ष्मण,
इट्स गुड टू सी यू अगेन। तो जो है नाटकू ने कहा कि लक्ष्मण हाय, तुम्हें फिर से मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आप अपनी डेली लाइफ में भी इसे जो है सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी से लंबे अरसे के बाद में मिलें तो आप उनसे कह सकते हैं इट्स गुड टू सी यू अगेन, मतलब तुमसे फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो इस जो सेंटेंस को आप लिख लें अपनी डायरी में और हमेशा स्टार्ट करें किसी के साथ। जब बहुत आप लंबे समय के बाद मिलते हैं तो आप कहें इट्स गुड टू सी यू अगेन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वेलकम बैक। तो माय फ्रेंड, लक्ष्मण ने कहा कि वेलकम बैक माय फ्रेंड, हाउ वॉज योर जर्नी, तुम्हारी यात्रा कैसी थी। तो इट वॉज ग्रेट। तो नाटकू ने कहा ये बहुत अच्छी थी। आई हैव बॉट अ न्यू हाउस, और मैंने एक नया घर खरीद लिया एंड स्टार्टेड माई बिजनेस अगेन, और मैंने अपना जो व्यापार भी शुरू कर दिया है। तो आई हैव बॉट जो है बाई की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि हैव के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बना है सेंटेंस फ्रेंड ये। एंड तो आई हैव बॉट अ न्यू हाउस, मैंने एक नया घर खरीदा है। बाय बॉट एंड स्टार्टेड माई बिजनेस अगेन, और मैंने अपना बिजनेस भी फिर से शुरू कर लिया है। बट नाउ आई वुड लाइक टू हैव माई आयरन बीम बैक। तो उसने कहा लेकिन अब मैं जो है अपना जो आयरन बीम, जो लोहे की जो बड़ी सी मोटी सी हैवी छड़ थी, उसे मुझे वापस चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तो मुझे वो वापस दे दो। अबाउट दैट नाटकू, तो उसने कहा हाँ उसके बारे में। लक्ष्मण ने कहा अच्छा ये, तो द माइस एट इट। तो लक्ष्मण ने कहा उसको तो चूहों ने खा लिया है। माइस एट, माउस का मैंने बताया आपको प्लूरल होता है माइस, मतलब एक चूहा मतलब माउस, बहुत सारे चूहे मतलब माइस। एट जो है ईट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ईट एट इटन मतलब खा लिया है। तो उस जो लोहे की छड़ को तो चूहों ने खा लिया है, ऐसा लक्ष्मण ने कहा। दैट कांट बी ट्रू, नाटकू ने कहा ये सही नहीं हो, ये मतलब नहीं हो सकता, ये तो सही बात नहीं है। दैट कांट बी, ये हो ही नहीं सकता, चूहे कैसे लोहे की छड़ को खाएंगे। अब नाटकू ने कहा इट वॉज ए हैवी आयरन बीम, वो एक बहुत ही भारी लोहे की छड़ थी। और इट कांट बी ट्रू, माइस उसको नहीं खा सकते। माइट कांट पॉसिबली ईट इट, जो चूहे हैं उसे वो खा ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही मजबूत और हैवी आयरन की जो थो वो बीम थी, रॉड थी। तो आई एम सॉरी नाटकू, लक्ष्मण ने कहा मुझे माफ़ करना नाटकू, बट इट्स ट्रू, ये सही है कि चूहे उसे खा गए हैं। आई कैप्ट इट इन द स्टोर रूम। आई कैप्ट, कीप मतलब होता है रखना, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, क्योंकि पास्ट में काम हुआ है। तो मैंने उसे स्टोर रूम में रखा था। एंड व्हेन आई वेंट टू चेक ऑन इट, और जब वेंट, देखिए गो वेंट गॉन, जब मैं गया की, जाना की इंग्लिश होती है गो, गया की इंग्लिश होती है वेंट। पास्ट में यदि आप गो को ले जाएंगे तो गो वेंट गॉन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये गो की। तो जब मैं उसे चेक करने के लिए गया, इट वॉज ऑल गोन, सब के सब वहाँ से ख़त्म हो चुका था। एंड ऑल दैट वॉज लेफ्ट वर सम माउस ड्रॉपिंग्स। अब देखिए माउस ड्रॉपिंग्स मतलब होता है चूहे की जो पॉटी होती है ना, उसे कहते हैं, चूहे की लेंडी या चूहे की पॉटी को कहते हैं माउस ड्रॉपिंग्स। तो मैं जब वहाँ गया तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था और सिर्फ वहाँ पर चूहे की पॉटी पड़ी हुई थी, माउस ड्रॉपिंग्स पड़े हुए थे। तो नाटकू हैड अ क्लियर आइडिया दैट हीज फ्रेंड वॉज लाइंग टू हिम। तो तब नाटकू को पूरा समझ में आ गया था कि इसका जो दोस्त है ना, वॉज लाइंग टू हिम, झूठ बोल रहा है। लाइंग, तो झूठ बोल रहा है। लाइंग मतलब होता है झूठ बोलना। तो उसे समझ में आ गया कि ये जो लक्ष्मण है उसे लालच आ गया और वो मेरी बीम को देना नहीं चाहता है और वो मुझसे अब झूठ बोल रहा है, ऐसा नाटकू एंड सो टू टीच हिम अ लेसन। फ्रेंड्स, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, लेकिन टीच का जो है सेंटेंस में यूज़ सबक सिखाने के लिए भी यूज़ होता है। तो टीच हिम अ लेसन मतलब, तो उसने ये सोचा कि अब मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तो किसी को भी सबक सिखाना हो और आपको कुछ कहना हो शब्द, तो आप ये कहें आई विल टीच यू लेसन, मतलब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तो सो टीच हिम अ लेसन मतलब सबक सिखाने के लिए हम यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो अपनी डेली लाइफ में इसे ज़रूर यूज़ करें। ही केयरफुली प्लान्ड, उसने एक बहुत ध्यान से, केयरफुली मतलब ध्यान से योजना बनाई, उसने प्लान किया। वेल, ठीक है। इफ़ दैट्स द केस, यदि ऐसा सच में हुआ है, देन इट्स ऑल राइट, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट बिफोर आई लीव, तो लेकिन मेरे यहाँ से जाने से पहले, कैन यू सेंड योर सन होम विथ मी, क्या तुम अपने, सेंड मतलब होता है भेजना, तो तुम क्या अपने बेटे को मेरे साथ में अपने मेरे घर भेज दोगे।
आई वुड लाइक टू सेंड सम गिफ्ट्स दैट आई ब्रॉट फ्रॉम यू ऑल। तो उसने कहा आई वुड लाइक टू सेंड सम गिफ्ट्स, मतलब मैं कुछ उसे गिफ्ट्स देना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ। दैट आई ब्रॉट फॉर यू ऑल। ब्रॉट देखिए यहाँ पे बॉट जो है वो बाई की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉट मतलब होता है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लेकर आना। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई ब्रिंग की। तो ब्रिंग मतलब जो कि मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तो लेके आया था, तो मैं उसके हाथ में कुछ गिफ्ट भेजना चाहता हूँ जो मैं उनके लिए लेके आया हूँ। तो आई वुड लाइक टू सेंड सम गिफ्ट्स दैट आई ब्रॉट फ्रॉम यू ऑल। मैं तुम सबके लिए जो कुछ गिफ्ट लाया हूँ मैं उसके हाथ में उसे भेजना चाहता हूँ। श्योर नाटकू, लक्ष्मण ने कहा ठीक है, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत, ये तो तुम बहुत दयालु हो, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये देखिए बहुत ही सुंदर लाइन है यहाँ पर एक्सप्रेशन, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू मतलब ये तो तुम्हारी दयालुता है, या तुम्हारा ऐसा नेचर है कि तुम बहुत ही उदार हो। तो आप यहाँ इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे? तो यदि आपके किसी फ्रेंड ने आपके लिए कुछ अच्छा काम किया है तो आप इस तरह से कह सकते हैं दैट्स नाइस ऑफ यू, या दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ये तो तुम्हारा बहुत ही अच्छे तुम्हारे अच्छे कर्म है, या तुम बहुत दयालु हो, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो नाटकू टुक लक्ष्मण सन होम विथ हिम। तो नाटकू ने टुक, टेकन, टुक आई ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लक्ष्मण के साथ सन को जो है बेटे को वो अपने घर ले गया उसके साथ। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम द गिफ्ट्स, इंस्टेड मतलब होता है के बदले में, तो बट किंतु उसको गिफ्ट देने के बदले में, गिविंग मतलब देना, तो गिफ्ट देने के बदले में ही लॉक्ड हिम अप इन द सेलर। ही लॉक्ड मतलब होना बंद करना, हिम अप इन द सेलर मतलब फ्रेंड्स होता है तहखाना, तलघर। तो उसने उसको गिफ्ट देने के बदले में उसके बेटे को तहखाने में बंद कर दिया नाटकू ने लक्ष्मण के बेटे को। एज द नाइट अप्रोच्ड, अप्रोच मतलब जैसे जैसे रात हुई, रात, अप्रोच मतलब होता है पहुंचना या होना। तो जैसे जैसे रात हुई लक्ष्मण स्टार्टेड पैनिकिंग। पैनिकिंग मतलब होना फ्रेंड्स अफ्रेड हो जाना, घबरा जाना, है ना, तो उसे कहते हैं पैनिकिंग। तो लक्ष्मण जो है वो पैनिक होना स्टार्ट हो गया फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। एज ही हैड नॉट रिटर्न होम येट, तो क्योंकि जब तक वो आया नहीं था ना, उसके घर पहुंचा नहीं था, तो वो घबराने लगा अपने बेटे के लिए, चिंतित होने लगा, पैनिक होने लगा। एंड सो ही वेंट टू नाडुक हाउस, तो वो कहाँ गया, नाडुक के घर गया। एंड नॉक्ड ऑन द डोर, और उसकी नॉक्ड मतलब होता है खटखटाना, डोर मतलब दरवाजे, तो दरवाजे पर उसने खटखटाया। नाडुक वेयर इज़ माई सन, मेरा बेटा कहाँ है? इट्स गेटिंग लेट, ये बहुत लेट हो रहा है। तो आप इसे भी इस एक्सप्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स गेटिंग लेट। यदि आपको लेट हो रहा हो ना फ्रेंड्स, तो आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं इट्स गेटिंग लेट, प्लीज़ हरी अप, जल्दी करो, इट्स गेटिंग लेट। तो लेट हो रहा है। एंड ही शुड हैव बीन होम बाय नाउ, और उसे अभी तो घर होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन मतलब होना चाहिए था, किसी भी चीज़ का करना चाहिए था, और अब नहीं हुआ तो वहाँ पर आप शुड हैव बीन लगाएंगे। तो बी की जो थर्ड फॉर्म है, बी, वॉज, वर सेकेंड फॉर्म होती है, और बीन जो होती है थर्ड फॉर्म होती है। तो ही शुड हैव बीन होम बाय नाउ, तो उसे इस समय घर में होना चाहिए था। यदि आप कहेंगे तो मैं शुड हैव बीन पर और भी वीडियोस बना सकती हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो यहाँ से फ्रेंड्स स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। अब देखिए, ओह आई एम सॉरी लक्ष्मण, नाडुक ने कहा कि लक्ष्मण मुझे माफ़ करना। ऑन द वे टू माई हाउस, ऑन द वे मतलब रास्ते में, टू मतलब की, और माई हाउस मतलब मेरे घर की ओर जाते समय रास्ते में, समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट हैपन टू योर सन, मतलब कुछ बहुत ही अनफॉर्चुनेट। देखिए फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्य, अनफॉर्चुनेट मतलब होता है दुर्भाग्य। तो कुछ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण खेदजनक घटना तुम्हारे बेटे के साथ में हो गई। हैपन मतलब होना, कुछ किसी चीज़ के होने को कहते हैं हैपन, और हैपेंड इसलिए आया है क्योंकि पास्ट में घटना हुई है। अ हॉक्स स्विप डाउन एंड कैरिड हिम ऑफ। हॉक्स मतलब होता है बाज, चील। स्विप डाउन मतलब होता है झपट्टा मारना। कैरिड हिम ऑफ मतलब उठाकर ले जाना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो स्विप डाउन जो है इसका मीनिंग होता है कि टू मूव थ्रू द एयर क्विकली एंड ईजीली, स्पेशली फ्रॉम हाई पोजीशन टू अटैक।
जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, द ईगल स्विप डाउन टू स्नैच अ यंग रैबिट। ईगल ने जो है, बाज ने जो छोटे से रैबिट के बच्चे को झपट्टा मारकर ले गई। तो इस तरीके से एक बाज एक 15 साल के बच्चे को तो उठाकर नहीं ले जा सकता है ना। तो लेकिन नाडुक ने कहा कि लक्ष्मण से कि तुम्हारे बेटे को चील रास्ते में झपट्टा मारकर ले गई। वॉट, क्या, दैट्स कांट बी ट्रू। उसने कहा ये सही, मतलब ये तुम ठीक नहीं बोल रहे हो, ये झूठ है। द हॉक कांट पॉसिबली कैरी ऑफ अ 15-year-old बॉय। जो एक बाज है, चील है, वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि 15 साल के बच्चे को उठाकर ले जाए। आई स्वेयर इट्स ट्रू। लक्ष्मण, ये सही है, मैं कसम खाता हूँ। स्वेयर मतलब होता है कसम खाना, कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये सच में ऐसा हुआ है। यू कैन आस्क टू एनीवन हु सॉ इट हैपन। मतलब देखिए, यू कैन आस्क मतलब होता है पूछना, एनी मतलब किसी से भी, हु सॉ इट हैपन जिसने सॉ सीन, ये जो है सॉ है, सी मतलब होता है देखना, तो सॉ जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सी की। तो जिस दिन किसी ने भी इस घटना को देखा है तो मुझसे पूछ सकते हो, यू कैन आस्क टू एनीवन हु सॉ इट हैपन। तो ऐसा नाटकू ने लक्ष्मण से। यू आर क्लियरली लाइंग, तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो, ऐसा लक्ष्मण ने कहा। दिस कांट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, संभव हो ही नहीं सकता। पॉसिबल मतलब संभव होना, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि कोई 15 साल के बच्चे को बाज चील उठा के ले जाए। आई वॉन्ट माई सन बैक, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। बैक मतलब वापस, वॉन्ट मतलब चाहना। तो एज सून एंड द हीटेड आर्गूमेंट टर्न इनटू अ अगली क्वारल बिटवीन देम। अब देखिए, हीटेड आर्गूमेंट, हीटेड मतलब होता है गर्म जोशी में जो हम आर्गूमेंट करते हैं या जो हम बहस करते हैं उसे कहते हैं हीटेड आर्गूमेंट। मतलब जो जल्दी, सून मतलब बहुत जल्दी ही जो आर्गूमेंट था, बहस था, वो टर्न इनटू मतलब टर्न मतलब बदल जाना, बदल गई किसमें, अगली क्वारल। अगली मतलब गंदा और क्वारल मतलब झगड़ा। बिटवीन दैम, बिटवीन मतलब के बीच में, दैम मतलब उन दोनों के। तो बहुत जल्दी ही जो है हीटेड आर्गूमेंट, जो बहुत गर्म जोशी वाली जो बहस थी, वो टर्न इनटू एक अगली, गंदे से एक झगड़े में बदल गई दोनों के बीच में। एंड सो टू सेटल द मैटर, एंड सो मतलब तो इस तरीके से जो सेटल द मैटर मतलब मैटर को, इस मैटर को, इस जो किस्से को सेट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, दे डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट रूम। तो उन दोनों ने क्या डिसीजन लिया कि हम कोर्ट में जाके कोर्ट का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे, और वहाँ पर हम जाएंगे और हम जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर बोलेंगे। तो सो व्हाट्स द मैटर हियर, अब वहाँ पर जो है वो कोर्ट में पेश हुए। तो जो वहाँ के जो वकील जज थे, उन्होंने कहा व्हाट्स द मैटर हियर, क्या यहाँ पर क्या मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है। योर ऑनर नाडुक हैज़ टेकन टू माई सन एंड वोंट गिव हिम बैक। तो फिर लक्ष्मण ने कहा, योर ऑनर, हुजूर, जो नाडुक जो है, हैज़ टेकन टू माई सन। देखिए यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, हैज़ टेकन टू माई सन मतलब काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसने मेरे बेटे को ले लिया। हैज़ टेकन, सिंगुलर है इसीलिए हैज़ आया है। टेकन, टेक, टुक, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। टेक मतलब ले जाना, टेकन मतलब ले गया। टू माई सन एंड वोंट गिव हिम बैक, वोंट मतलब और वापस नहीं दे रहा है उसे, और उसे वापस नहीं देना चाहता है। ही इज़ लाइंग अबाउट अ हॉक कैरिंग हिम ऑफ। और अब ये झूठ बोल रहा है कि जो एक बाज चील जो है वो उसको उठाकर ले गई है। योर ऑनर, इट्स ट्रू, क्या ये सही हो सकता है। अ हॉक डिड कैरी हिम ऑफ, क्या एक जो है बाज है, चील है, वो एक 15 साल के बच्चे को उठा कर ले जा सकती, क्या सही है। आई वुडंट लाई अबाउट समथिंग लाइक दैट। उसने तो तब फिर उसने बोला, नाडुक ने कहा कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल नाडुक। तो उसने कहा कि नाडुक तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, आई वुडंट लाई अबाउट समथिंग लाइक दैट, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाउ इट दिस पॉसिबल नाडुक। उसने कहा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो नाडुक ने कहा, योर ऑनर, इफ़ अ हैवी आयरन बीम कैन बी ईटन
by a mice, then a boy can definitely be carried off by a hawk. तो तब नाडुक ने कहा कि हजूर, जब एक हैवी आयरन बीम, एक भारी लोहे की छड़ को कैन बी ईटन बाय अ माइस, तो कैन बी ईटन बाय अ माइस, देखिए यहाँ पर अभी ना पैसिव वॉइस यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कैन बी ईटन बाय आया है, वर्ब की ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। तो जब एक भारी आयरन की लोहे की छड़ को एक चूहे खा सकते हैं, कि चूहे खा सकते हैं, तो एक जो लड़की को डेफिनेटली निश्चित रूप से एक हॉक तो उठाकर ले ही जा सकती है। ऑन हियरिंग बोथ साइड्स ऑफ स्टोरी, द पीपल इन द कोर्ट रूम अंडरस्टूड वॉट वॉज गोइंग ऑन। तो दोनों साइड की हियरिंग, मतलब दोनों साइड की सुनवाई सुनने के बाद में जो कोर्ट रूम में जो लोग थे वो समझ चुके थे। अंडरस्टूड मतलब अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है अंडरस्टूड की, अंडरस्टैंड की, मतलब समझ चुके थे व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है वास्तव। एंड सो एवरीवन ब्रस्ट आउट लाफिंग इंक्लूडिंग द मैजिस्ट्रेट। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी है। एवरीवन मतलब हर कोई, प्रत्येक। ब्रस्ट आउट लाफिंग मतलब, ब्रस्ट मतलब होता है फूटना, लाफिंग मतलब हंसना। तो सबकी हंसी छूट पड़ी, हम बोलते हैं ना जोर से हंसी छूट जाना, उसे कहते हैं ब्रस्ट आउट लाफिंग, मतलब जोर से खिलखिला कर हंसी छूट जाना। तो एवरीवन सभी लोगों की वहाँ पर हंसी जो है वो फूट पड़ी, इंक्लूडिंग मतलब मैजिस्ट्रेट, मतलब जज की भी हंसी फूट पड़ी, इंक्लूडिंग मतलब उसके साथ में उन्हें उसे मिलाकर, इंक्लूड करना मतलब मिलाना। दिस इज़ रेडिकुलस नाडुक। तो जज ने कहा कि दिस इज़ रेडिकुलस नाडुक, यानी कि ये एक हास्यात्मक घटना है। क्या हास्यात्मक चीज़ है ये, क्या बकवास चीज़ है, या कहते हैं क्या भद्दा मजाक है। रेडिकुलस मतलब होता है लाफेबल या एक हास्यात्मक चीज़ होना, तो उसे कहते हैं रेडिकुलस। तो क्या भद्दा मजाक है या क्या हास्यात्मक चीज़ है। नाडुक रिटर्न लक्ष्मण सन टू हिम इमीडिएटली, मतलब लक्ष्मण के बेटे को वापस, इमीडिएटली मतलब अभी के अभी, तत्काल उसे तुम रिटर्न करो। एंड लक्ष्मण रिटर्न नाडुक्स आयरन बीम टू हिम, और लक्ष्मण तुम्हें ना नाडुक का जो आयरन बीम, जो लोहे की छड़ को वापस करो। दिस मैटर इज़ क्लोज्ड, ये जो मामला है यहीं पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर भी देखिए दिस मैटर इज़ क्लोज्ड भी यहाँ पर एक्टिव, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस यूज़ हो रहे हैं स्टोरी में। एंड सो नाडू गॉट इनटू द आयरन बीन बैग एंड लक्ष्मण गॉट हिज सन बैग। तो नाडू को अपना गॉट गेट, गोटन मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है गेट की, उसे नाडू को अपनी जो है आयरन बीम मिल गई वापस, और लक्ष्मण को उसका बेटा वापस मिल गया। बट द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू मैन वॉज नेवर द सेम अगेन। बट जो फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ती, बिटवीन द टू मैन, दोनों जो लोगों के बीच की जो दोस्ती थी अब पहले की तरह नहीं रही। वो दोस्ती अब उतना जो उनके बीच में मेल मिलाप और वो था वो अब नहीं रहा, पहले जैसी उनकी दोस्ती नहीं रही। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, मतलब जो कुछ भी आप जैसा काम करते हो आपको वैसा ही उसका फल मिलता है। और दूसरा मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अ लाई नेवर गोज़ अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, मतलब कोई भी झूठ बहुत ज़्यादा समय तक के लिए टिक नहीं पाता है, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो अनडिटेक्टेड मतलब कि किसी भी झूठी चीज़ को आप बहुत समय तक के लिए, लॉन्ग समय तक के लिए उसे अटका कर या छुपा कर नहीं रख सकते। तो ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत दो आपके मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जिसे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप बात करते हैं या कोई आपके साथ में कुछ ऐसा काम करता है तो आप वहाँ पर यूज़ करें इसे। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसा किया उसका फल वैसा मिलता है। अ लाइस नेवर गोज़ अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, और कोई झूठ बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं चल पाता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी जो भी जितनी भी वोकैबुलरीज़ यूज़ की है वो सारी की सारी यहाँ मैंने आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसे एक नोटबुक में आप इसे नोट कर लें या फिर इसका एक कोई स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी डे टू डे लाइफ में इसे आज से ही इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दें। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं जिन लोगों ने लास्ट तक स्टोरी देखी है और जिन्हें स्टोरी पसंद आई है। और फ्रेंड्स, क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है,
एडिटिंग, फिर उसके बाद में सबके इस पूरे एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।